इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 13। So in this question it is given a trader buys a European call option on British pound with a strike price of $1.65। तो इसमें अपने कॉल ऑप्शन बाय किया ट्रेगर ने, बाय कॉल, और किस करेंसी कॉल है ये आपको दिया है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस, वो आपको दिया है जिसे $1.65 एंड फॉर ब्रिटिश पाउंड, तो ये है पर पाउंड। इट मीन्स ये है बाय कॉल ऑन पाउंड। तो जब हम कॉल या पुट लिखें करेंसी में, उसको लिखें करेंसी ऑप्शन। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है करेंसी ऑप्शन का। तो इसमें आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया है जिसे जो फॉर कॉल, और इसका प्रीमियम है जिसे गिवन $0.02, जिसे गिवन 2 सेंट्स। जैसे $1 में 100 पैसा होते हैं, ऐसे $1 में आपके 100 सेंट्स होते हैं। तो आप 2 को डिवाइड करो 100 से, ये बन जाएगा $0.02। ये प्रीमियम हो गया आपका। करंट सपोर्ट रेट भी आपको दिया है आज की डेट में, टुडे एसओ। तो जैसे $1.6329। सो कैलकुलेट गेन और लॉस व्हेन द ऑप्शन एक्सपायर्स इफ सपोर्ट रेट। तो जब ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है उस टाइम का भी आपको दिया है सपोर्ट रेट एस की। तो एक में भी 1.627 और एक में भी 1.70। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, तो वही सिंपल आप बना सकते हैं। तो करना आपने वैसे ही है जैसे नॉर्मल हम डेरिवेटिव्स में करके थे। तो यहाँ भी आपको देखिए, यहाँ पे सपोर्ट प्राइस है आपके पास 1.627 एंड 1.70। तो ये जो स्पॉट प्राइस है जिसमें कि लेस गैन एक्सरसाइज प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस है आपका 1.65 एंड जिसे ग्रेटर गैन 1.65। तो आप देखिए व्हाट विल हैपन टू कॉल। तो जब आपका ऐसे लेस होता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, और जब प्राइस ग्रेटर है तो आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। ये कॉल में आप बाय करते हैं 1.65 पर, और मार्केट में आप सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पर। फिर आप इसका पे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब रिजेक्ट होती है ऑप्शन तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना है। प्रीमियम का लॉस हो गया आपको 0.02, ये है आपका डॉलर्स में पर पाउंड। तो इसी तरीके से जब एक्सेप्ट हो रही है, अब आप बाई कीजिए 1.65 पर, मार्केट में सेल कीजिए 1.70 के ऊपर, आपको प्रॉफिट होगा 1.70 माइनस 1.65 माइनस प्रीमियम आपको देना है 0.02। तो इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है आपका $0.03 पर पाउंड। तो एक ऑप्शन में ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 14। So it is also based on currency option. So you are planning to buy a call option with exercise price 24। तो इसमें भी आपको बाय करनी है। So call तो एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹24 एंड किसी गिवन पर स्विस फ्रांक। तो इसमें हम जो कॉल बाय कर रहे हैं वो करेंसी है आपकी स्विस फ्रांक। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन, द सपोर्ट रेट एंड प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल इज गिवन। तो जब आपकी मेच्योरिटी आएगी आपको उस टाइम का सपोर्ट रेट दिया है। मतलब ये सपोर्ट रेट एस टी जिसे योनो मेच्योरिटी भी कहते हैं, हम एक्सपायरी भी कहते हैं। जब ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तो आपको एस टी दे रखा है। एक विल बी, इट मीन्स एस टी है आपका रुपीज़ पर स्विस फ्रांक, जिसे रुपीज़ पर स्विस फ्रांक। एक में भी 21, एक में भी 23, एक में भी 25, एक में भी 27। फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन की है। प्रोबेबिलिटी जो 0.2, 0.3, यानी कि 0.3 एंड 0.22। तो नाउ वी आर आस्किंग व्हाट शुड बी ऑप्शन प्रीमियम टू अनेबल यू टू ब्रेक इवन। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमिन करना है।
तो आपका कितना जो है प्रीमियम होना चाहिए। तो इट मीन्स ब्रेक इवन मीन्स एट ब्रेक इवन, सो प्रॉफिट और लॉस इज नील। तो पहले कैलकुलेट करते हैं इसका डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। आपके कॉल ऑप्शन है, तो आप देखिए व्हाट विल हैपन टू कॉल ऑन मैच्योरिटी। तो आप देखेंगे ये जो एस टी है, सो दिस वन इज लेस देन ई, तो यहाँ पर आपकी जो कॉल है वो रिजेक्ट हो रही है। 23 इज ऑल्सो लेस देन 24, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। 25 आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। सो एंड दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी ऑप्शन प्रीमियम। आपको ये फाइंड आउट करना है कितना प्रीमियम आपका होना चाहिए ऑप्शन का। सो क्या है कि यू गेट टू ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लेट तो हम एज्यूम करते हैं प्रीमियम है आपका पी, तो अब आपका पे ऑफ आ जाएगा। तो जब आपकी कॉल रिजेक्ट होगी इन दोनों केसेज में, तो हमारा पे ऑफ हो जाएगा, प्रीमियम का लॉस हो जाएगा, माइनस पी। इसमें एक्सेप्ट हो रही है आपकी, तो आप ई पर बाई कीजिए 24 पे, 25 पर हम सेल करेंगे, तो आपका पे ऑफ बनेगा 25 माइनस 24 माइनस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन प्राइस 27 है आपका, 27 पर आप सेल कीजिए, 24 पे बाई कीजिए माइनस प्रीमियम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पे ऑफ को उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एट ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है आपका, एक्सपेक्टेड पे ऑफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसको मल्टीप्लाई किया देखो आपने, ये बन जाएगा -0.2p -0.3p। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 1 इंटू दिस प्लस 0.3 और माइनस p -0.3p, किसी कमिंग 3 इंटू 0.2 0.60 माइनस 0.2p रखें इक्वल टू 0। तो p देखो ऐड हो जाएंगे 0.2 0.3 0.3 0.2, ये बन गया आपका -1p। और ये है 0.3 0.6 किसी प्लस 0.9, इस रखें इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, इसको ट्रांसफर कर रखे हैं, किसी 0.9 रखें इक्वल टू 1p। तो इससे p की वैल्यू आ जाएगी प्रीमियम की लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन है तो 1 से डिवाइड होकर 0.9। तो इसमें जब आपका प्रीमियम 90.90 से 90 पैसा में उससे कम होगा या उससे इक्वल होगा, तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट भी है वो प्रॉब्लम नंबर 15। सो इन दिस केस इट इज गिवन, so you write an European put option with strike price GAM 1.20 SF। इसमें हम राइट कर लेंगे, राइट टू पुट एंड विद एक्सरसाइज प्राइस, तो आपको दिया है एट एक्सरसाइज प्राइस जिस वन इज गिवन इन ड्यूश मार्क GAM 1.20 पर स्विस फ्रांक। उसमें ये भी करेंसी ऑप्शन है, करेंसी आपकी स्विस फ्रांक जो बेस में होती है, ये उसका एक्सरसाइज प्राइस है GAM में। एंड कवर यूर सेल्फ बाई गोइंग शॉर्ट। अभी आपने, इट मीन यू आर सेलर, तो राइट मीन्स आपने सेल की है पुट। तो जब हम पुट को सेल करते हैं, पुट बायर के पास राइट होता है सेल करने का, और पुट सेलर को बाई करना पड़ेगा। तो उसको कवर करने के लिए हमने एक शॉर्ट कर दिया है ऑन SF इन द स्पॉट मार्केट। तो इट मीन्स एंड वी सेल, कौन सी करेंसी, स्विस फ्रांक हमने सेल कर दिए हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, स्विस फ्रांक एट सपोर्ट रेट। तो सपोर्ट रेट है आपका GAM 1.22 पर स्विस फ्रांक। और जब आप सेल कर रहे हैं ऑप्शन को, उसमें आपको प्रीमियम रिसीव होगा ऑन द डे को मेच्योरिटी होगा ऑप्शन द सपोर्ट प्राइस। अब आपको दिया है मेच्योरिटी के ऊपर, तो अब आप देखो इसका पे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रा कर रहे हैं। अब आपको स्पॉट रेट दिया है ST ऑन मेच्योरिटी, so this support rate can be our number 1, it can be GAM 1.14 or it can be GAM 1.26. So they are asking what is the payoff। तो देखो पे ऑफ का फार्मूला क्या होगा, पे ऑफ का बेसिक फार्मूला बन जाएगा आपका
अब इस केस में आप पुट के सेलर हैं तो आपको प्रीमियम रिसीव हो रहे हैं, तो प्रीमियम और प्लस सेल प्राइस। सेल आप पहले कर चुके हैं अपनी करेंसी को, तो वो सेल प्राइस आ जाएगा, और आपको बाय करनी है मतलब बाइंग प्राइस। तो उसके लिए देखते हैं पुट आपकी एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। फर्स्ट केस में देखो ये हमारा स्पॉट प्राइस लेस है एक्सरसाइज प्राइस से, जिस लेस देन ई, तो इतनी पुट एक्सेप्ट हो जाएगी। सेकंड आपका ग्रेटर है ई से, तो पुट रिजेक्ट हो जाएगी। तो पुट में जो बायर है उसके पास राइट है सेल करने का, वो सेल करेगा तो हमें बाय करना पड़ेगा। तो देखते हैं पे ऑफ क्या होगा। प्रीमियम है आपका 0.10, सेल आप पहले कर चुके हैं 1.22, अब पुट एक्सेप्ट हो गई है तो ई पर आपको बाय करना है विच 1.20, उस पर आप बाय कर लो, तो आपको 0.02 एंड आपका गेन हो जाएगा 0.12। सेकंड केस में देखो प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया है आपको, सेल भी आप कर चुके हो करेंसी को, अब आपको बाय करना है। पुट रिजेक्ट हो गई है तो पुट पे को हम बाय नहीं करेंगे, तो मार्केट से बाय करना पड़ेगा 1.26 के ऊपर, तो बाय कीजिए मार्केट से। अब इसमें लॉस हो रहा है 4 पैसा 10, तो इतनी गेन हो गया आपका 0.06। तो इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 16। उसमें आपको मेंशन किया है अ करेंसी ट्रेडर वर्किंग एट ONS कैपिटल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ए हायर वोलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओइंग टू अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो आपकी जो मार्केट है वो अनसर्टेन है। ही एज्यूम्स है इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर द टू सिनेरियोज होते हैं राइज और फॉल। द करेंसी कोक मशीन इंस्टॉल्ड एट ONS कैपिटल मैनेजमेंट एक जो फ्लैशिंग ऑफ फ्लाइंग कोटेशन है। तो आपको एक रेस दे रखी है, एक मशीन चल रही है जैसे हम कहते हैं कंप्यूटराइज मशीन है, उसके ऊपर आपको रेट दिया है करेंसी का टू रेट सपोर्ट रेट एस, जिसे जो ₹68 पर डॉलर, यानी फ्यूचर का रेट है आपका 1 मंथ। तो आफ्टर 1 मंथ वट इज फ्यूचर रेट FT, सो जिसे ये $68.765, और ये आपको रेट दिए हैं पर डॉलर, सॉरी रुपीज पर डॉलर। कॉल ऑप्शन आपको दी है स्ट्राइक प्राइस, तो कॉल आपको दी है एक्सरसाइज प्राइस जिसे जो ₹68, और उसका जो प्राइस है जिसको कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम इज गिवन तो 0.89 पर डॉलर। तो सिमिलरली पुट ऑप्शन आपको दी है पुट एक्सरसाइज प्राइस जिस इज आल्सो ₹68 and its premium is also given 0.20 per dollar. So if at the end of 1 month the support rate is given, तो आपको आफ्टर 1 मंथ सपोर्ट रेट दिया है आपको, सो एस की दिस इज 69.35, दिस इज आल्सो पर डॉलर। तो व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बाइंग ए कॉल एंड ए पुट ऑप्शन। तो इसमें आपने एक कॉल भी बाई की है, एक पुट भी बाई की है, तो इसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी है, so we buy one call and plus we buy one put। तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न कितनी हो रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ऑप्शन में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो होती है जो प्रीमियम आप पे करते हैं। तो रिटर्न क्या होती है, वो आएगी आपकी जो पे ऑफ आपको मिलेगा, मीन्स नेट पे ऑफ। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अवर प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। इनटू 100। तो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए उसकी कैलकुलेट करो परसेंटेज। अब देखो आपने दोनों ऑप्शन बाय किए हैं, कौन से एक्सेप्ट होगी। एसपी आपको दिया है, एसपी आपका 69.35, ये ग्रेटर आ रहा है एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस दोनों का है 68, तो इट मीन्स आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉल एक्सेप्ट, पुट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप देखिए टोटल प्रीमियम कितना पे किया आपने, प्रीमियम है आपका 0.89 एंड 0.20, टोटल बन रहा है आपका 1.09। तो कॉल में देखो कितना पे ऑफ आ रहा है आपका, सो बताइए पे ऑफ। तो कॉल एक्सेप्ट मीन्स आप मार्केट में सेल कीजिए 69.35
और बाई कीजिए एक्सरसाइज रेट 68 के ऊपर माइनस प्रीमियम आपको पे करने हैं 1.09, तो ये आपका गेन आ जाएगा 0.26। अब आपकी रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हो रहा है आपको 0.26 का, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है प्रीमियम 1.09, इंटू कर दो आप 100, तो इतनी रिटर्न आपको मिल जाएगी परसेंटेज में। So this is 0.26 into 100 upon 1.09. So this is coming to be 23.85% आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो ये भी गुड क्वेश्चन था जब हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्टॉक के डेरिवेटिव में भी किया था ऑप्शन में, कि हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन ऑप्शन। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 17। तो इसमें आपको मेंशन किया है जर्मन फर्म बाइस ए कॉल ऑन गोल्डर 10 लाख। तो अपने जर्मन फर्म है, जर्मन फर्म, सो एक बाइज कॉल ऑन, तो इसने कॉल ऑप्शन ली है ऑन गोल्डर 10 लैक्स। सो एट टू स्ट्राइक प्राइस, उसका एक्सरसाइज रहेगी है विच इज गैम, सो 1.60 पर गोल्डर। तो गोल्डर की हमने कॉल ऑप्शन बाई की है और उसका एक्सरसाइज प्राइस है गैम में 1.60। प्रीमियम है आपका, प्रीमियम दे रखा है आपको, दिस इज आल्सो गैम 0.03 पर गोल्डर। तो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 6% पर एनम। हाँ, इसमें आ गया, आप देखो इंटरेस्ट की कॉस्ट भी आपको पड़ेगी। इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 6% पर एनम। तो जो मनी आपकी इन्वेस्ट होती है जब हम ऑप्शन में एंटर करते हैं तो सिर्फ प्रीमियम आपको देना पड़ता है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी। सो एंड मेच्योरिटी पीरियड है आपका 180 डेज। तो टाइम पीरियड आपको दिया है मेच्योरिटी 180 डेज, तो राउंड ऑफ हम कर सकते हैं 6 मंथ से। तो नंबर 1 गेयर आस्किंग व्हाट इज ब्रेक इवन मेच्योरिटी स्पॉट रेट बियॉन्ड व्हिच फर्म मेक्स ए नेट गेन। आपको बताना है ब्रेक इवन के अकॉर्डिंगली कितना प्राइस होना चाहिए सो दैट टू मेक प्रॉफिट। तो पहले देखो प्रीमियम की कॉस्ट निकालते हैं। पी होगी आपकी ऑप्शन प्रीमियम कॉस्ट, प्रीमियम है आपका 0.03, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पड़ेगा 0.03 के ऊपर 6% इंटरेस्ट है, और टाइम पीरियड भी आपका 6 मंथ्स है, जैसे 0.03। तो आप 0.03 का कीजिए 0.03 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, जिसे कमिंग 0.0009। तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी 0.309, ये आपकी प्रीमियम की कॉस्ट आ गई। अब ये कॉल ऑप्शन है, सो व्हाट इज पे ऑफ। तो कॉल एक्सेप्ट होती है जब आपका प्राइस ग्रेटर होता है SP, तो SP आपका मिसिंग है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस E माइनस प्रीमियम। तो ब्रेक में मीन दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ग्रेटर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो SP आपका मिसिंग है, एक्सरसाइज प्राइस है 1.60, प्रीमियम की कॉस्ट है 0.309, ग्रेटर या इक्वल टू 0, तो इट मीन्स आपका ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगा SP शुड बी ग्रेटर या इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए 1.6309, उनके जाके पॉजिटिव हो गए, तो इट मीन ये प्राइस आपका होना चाहिए स्पॉट प्राइस। तो जब एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब इससे ज़्यादा प्राइस होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड फर्गर गया रास्टिंग नंबर B, सपोज द 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट एट द टाइम का ऑप्शन वाज बोट। देखिए आप जब आपने ऑप्शन लिया था और उस टाइम देखिए आप लेते हैं 6 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इस टाइम अब आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है 6 मंथ्स। सो इफ़ यू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देन इट्स रेट इज डैम 1.62, दिस इज पर डॉलर। So now they are asking what is the range of maturity spot rate for which option will be better than forward। तो आपको बताना है what will be support rate क्या होना चाहिए so that ऑप्शन जो है वो आपका बेटर है।
ऑप्शन इज बेटर देन फॉरवर्ड। तो इट मीन्स ऑप्शन में प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसके लिए देखो कितना स्पॉट रेट होना चाहिए कि ऑप्शन बेटर हो जाए आपका फॉरवर्ड रेट से। अब ऑप्शन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, देखो नंबर वन, तो ऑप्शन जैसे कॉल ऑप्शन है तो यदि को आपका एस पी ग्रेटर है सपोर्ट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस है, तो इट मीन्स अब यदि आपका इफ एस पी ग्रेटर अगेन ई को आप कैलकुलेट कीजिए वट विल बी कॉस्ट विद कॉल ऑप्शन। यदि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू करेंसी को बाय करते हैं तो ये जो कॉस्ट है आपकी पे ऑफ की ऑप्शन की, ये कम होनी चाहिए कॉस्ट विद फॉरवर्ड ऑप्शन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें पे ऑफ तो है नहीं, तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं बेटर मीन्स हमारी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। अब देखो कॉल में कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉल में जब आपका एस पी आपका ग्रेटर हो गया है तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आप बाय करोगे ई के ऊपर और प्लस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, वो हम पे कर चुके हैं। तो इट मीन्स इट शुड बी लेस देन जो फॉरवर्ड रेट है। तो ई की वैल्यू कितनी है आपकी 1.62, जिसे जो ई है आपका 1.60, प्रीमियम की कॉस्ट है आपकी 0.0309, तो दिस कॉस्ट इज 1.6309। तो ये आपकी जो है ये लेस होनी चाहिए, लेस इक्वल टू फॉरवर्ड रेट है आपका 1.62। फॉरवर्ड में कोई फिक्स है आपका रेट, बट दिस इज ग्रेटर देन, तो इट मीन्स इस केस में तो आपका फॉरवर्ड इज बेटर। तो इसमें कोई ऑप्शन का कोई बेनिफिट नहीं है जब आपका ऑप्शन एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन इसी सेकंड केस, अब देखिए आपका प्राइस कम हो जाता है, तो सेकंड केस है जो इफ़ एस पी इज लेस देन ई, फिर आप देखेंगे व्हाट विल बी कॉस्ट विद कॉल ऑप्शन एंड इट शुड बी लेस देन कॉस्ट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपकी जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर इट मीन्स अब आप मार्केट से बाई कर सकते हैं लो प्राइस पर, यहाँ तो ई पर बाई करना था आपको, इट मीन अब आपकी जो कॉस्ट आएगी यू कैन बाई फ्रॉम मार्केट एट ई, प्रीमियम आपको देना ही है 0.0309, इट शुड बी लेस देन फॉरवर्ड की कॉस्ट है आपकी 1.62। तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी इफ एस पी की लेस अगेन, so this will go on other side, 1.62 minus 0.0309, 1.589। ठीक है जी, इसमें हम कह सकते हैं जब आपका मार्केट प्राइस कम होगा, नाउ ऑप्शन लीजिए बेटर। पर ऑप्शन भी बेटर कब होगा आपका, इफ़ एस पी जो है आपका लेस होगा इससे 1.589 में, लेकिन इससे ग्रेटर है फिर को फॉरवर्ड ही आपका बेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रीमियम की कॉस्ट भी इंक्लूड है। पर यदि प्राइस पहले ग्रेटर है तो फिर को कॉल एक्सेप्ट हो सकती है आपकी, ई पर भी बाय करके हो, प्रीमियम की कॉस्ट मिलाकर इसकी कॉस्ट पहले ही ज़्यादा बन रही है, तो इट इज नॉट लेस, इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हमने ले लिया फॉरवर्ड रेट बेटर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप ध्यान से कीजिए, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करने से ही आपको प्रैक्टिस होगी, तो इसीलिए मैंने जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन है वो हमने सारे डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।